हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है प्रशांत मेरी? सर। आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही है, आ रही। ओके, गुड ओके। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्रदीप सर साथ में है। और अब वो आपको एक्सप्लेन, पहले एक तो वो इंट्रो दे देते हैं कि मेथड कैसे वर्क करती है। देन आपके कुछ डाउट्स होंगे उसमें, तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा फिर। श्योर श्योर सर। हाँ थैंक सर। यू। ओके। हेलो प्रशांत जी, कैसे हैं? अरे सर, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हो सर जी? मैं भी बढ़िया हूँ यार। आप और भी कोई ज्वाइन कर रहा है राज? अभी तो यही है सर। ओके। भी कर रहे हैं वो, दो एक लोग, आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रशांत जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर, वेरी मच क्लियर। यस ओके सर। ग्रेट। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ, राइट? बोथ बोथ सर, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। इसमें माय सेल्फ प्रशांत, फुल नेम प्रशांत पाटिल. ओके. प्रशांत पाटील तर मराठी बोलू शकतो. येस येस. मुंबईमधले सगळ्या लँग्वेज कॉमन आहे. अरे वाह वाह, बढ़िया. तो प्रशांत जी, व्हाट ब्रिंग्स यू टू ज्ञान? आप ज्ञान। करते हैं? ज्ञान से मैं मतलब 2024 आप से अगर मैं कैमरा चालू कर लोगे तो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन में लगेगा। अगर कंफर्टेबल हो तो कर लीजिए, श्योर मैं कर लेता हूँ, या वेट. मैं भी स्विच ऑफ कर लेता हूँ, मतलब दोनों में से कुछ एक कर लेता ओके ग्रेट. विजिबल टू यू ना? हूँ। यस यस यस। ओके. थैंक यू सो वेरी मच। मैं सर ज्ञान से आने से मैं एक्चुअली 2009 में ट्रेडिंग में आया, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया मैं नमूरा सर्विसेज इंडिया में. ओके सो एज अ आई एम टेक्निकल, आई एम नेटवर्क एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. सो ओके। तब ज्वाइन किया तो पता चला कि ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडिंग होती है, तो देख देख के मैं भी सीख गया. फिर पता चला कैंडल सिक्स होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस. तो 4-5 साल तो ऐसे ही गए लर्निंग के लिए, बिकॉज हम लोग को अलाउ नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए. ओके। तो मैं फिर 2022 को मैंने बैंकिंग निकल से सर्विस इंडस्ट्री में शिफ्ट, बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं ट्रेडिंग्स के और ये. सो मैं आया तब, जब मैंने एक्चुअल ट्रेडिंग चालू की, बोलते ना कि बुक्स पढ़ना इज वेरी इजी, बट राइट व्हेन राइट टू अप्लाई फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी टू डिफिकल्ट. राइट। नो, लुक लाइक इज इजी बट इट इज नॉट दैट इजी. सो मैं करेक्ट। आया, बोला यार नहीं यार, कैंडल स्टिक्स तो सब कुछ कंफर्मेशन हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है वहां पे, बट पैसा नहीं बन रहा है, और एंजाइटी बढ़ रही है, और ट्रेस बढ़ रहा है, और बिलीफ जो है कि ये कंसेप्ट चलते हैं, वो कहीं ना कहीं जा रही थी. तो मैं ओके। आया कैंडल सिक्स, तो मैं ज्यादा कुछ किया नहीं, मैं अभी स्टिल आई एम लर्निंग. सो मैं इक्विटी में ही गया, थोड़ा ऑप्शन में किया, बोला यार ये तो फिर और एडवांस है उसमें. फिर वो गया क्या, ऑप्शन चेंज होता है, डेल्टा, बोला यार वो छोड़ो, पहले जो आ रहा है उसमें पहले मास्टरी करते ना, बिकॉज करेक्ट। कहीं एक जगह पे मुझे रुकना होगा, सीखना होगा, बिकॉज एंट्री लेने के लिए एक विजन होना चाहिए, एग्जिट के लिए एक विजन होना चाहिए, और स्टॉप राइट। लॉस के लिए इधर दो चीजें हो सकती है, या तो मेरा टारगेट होगा या तो एसएल होगा. पॉइंट्स तो ग्रेट। मिलना है, या तो मैं करेक्ट। ऑप्शन करूं या इक्विटी करूं या एम6 करूं, क्रूड वॉटेवर. राइट। ओके, एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया सेम होना चाहिए. अगर वही मेरा बेस नहीं, तो फिर कौन से मार्केट में भागना, मतलब मैं भागता ही रहूंगा. तो मैं आया, फिर मुझे पता चला कि ज्ञान की भी, जैसे मैंने सप्लाई डिमांड पढ़ना चालू किया, उसमें मैंने डब्ल्यू डी ज्ञान का नाम सुना मैंने. ओके। तो बोला अरे यार, तब वो चार्ट भी नहीं होते तभी वो ज्ञान देखते. तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग स्टडी करना चालू किया, जो बुक्स आते थे, तो बुक्स जब पढ़ा तो समझा कुछ नहीं, बिकॉज बुक्स में इतना कुछ था ही नहीं. टनल टू द एयर में वो, दैट इज फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल बुक था. बोला यार करेक्ट। इसमें तो कुछ है नहीं, इट इज नॉट टेक्निक, इट इज लाइक अ स्टोरी बुक. बोला राइट। दोस्त यार हम लोग देखते हैं. तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम लोग गए. सो ओके ना सर, मैं आपको स्टोरी बताऊं, आई एम नॉट हाँ टेकिंग योर हाँ, टाइम, ओके? बताइए आप, नो नो इश्यूज एट सो ऑल। वो स्टोरी, बातचीत हो ही गई. फिर उसके बाद सीन ऐसा हो कि मैंने एक जगह पे, मेरा दोस्त, हम लोगों ने बोला प्रशांत तू अगर फ्री है तो तू, वो बैंकिंग में है, तो मैं बाहर निकल गया, तो बोला तू ट्रेनिंग कर ले. तो मैं एक जगह पे सर ज्ञान सीखने गया. तो आई पे सम 55,000 रुपीज. 2 दिन का वर्कशॉप था, और सर उन्होंने वो ज्ञान का फॉर्मूला कुछ सिखाया, 4 घंटे का सेशन 2 दिन में लिया, और सर ओके। मेडिटेशन ये सब. तो मैंने बोला सर आपने जो, तो मैं आया और उन्होंने फिबोनाची टूल सिखाया. नहीं बोला अरे हाँ। सर, फिर उन्होंने बोला अगर आपको कुछ सीखना है आगे,
तो आपको मेरा पोजिशनल कोर्स करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ वाघा बॉर्डर ये वो सब ये होता है। शायद आपको पता चलेगा उनका नाम। मैं अभी बोलता हूँ उनका नाम श्यामल सिन्हा था। तो मैं उनको कॉल किया कि सर मुझे ट्रेड लेने नहीं आ रहा है लाइव मार्केट में। आपने जैसे मुझे बोला कि तुम 90 डिग्री डिग्री का उनका जो ऐप भी मैंने लिया था। तो फर्स्ट तो ना 180 डेज फ्री था। तो मैं कोई भी स्टॉक लेता था एसबीआई वगैरह जो जैसे हाई लिस्ट और 930 का जो भी 950 जो भी लिस्ट जनरेट होती उसपे उसमें तो मुझे एंट्री मिलती ही नहीं थी। मैं बोला सर ये तो एंट्री आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, नहीं मुझे तो एंट्री मिला। तो फिर 1 महीने तक मैं फॉलो किया, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो इंसिस्ट कर रही थी कि उनका पोजीशन कोर्स करो विच इज 5 लाख रुपीज। मैं बोला यार इसमें तो कुछ मेरे को समझा ही नहीं है, तो मैं 5 लाख में जाके और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा लोगों को बोलूं कि अरे ज्ञान वर्क्स नहीं होता है। शायद मुझे जिन्होंने सीखा मैं उनको नहीं समझ पाया। शायद उनकी मेथोडोलॉजी सिखाने की अलग होगी, बेस कोर्स अलग होगा। तो फिर मैं गया नहीं, फिर मैं पढ़ता रहा, अभी भी पढ़ ही रहा था। तो जैसे ऑल ऑफ सडन मैंने आपका ऐड देखा सर। तो ज्ञान के आने के लिए ये था बिकॉज मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, अभी मैंने 2 महीने जॉब छोड़ी, मुझे सीखना है ट्रेडिंग। मुझे वो टेक्निकल एनालिसिस मुझे पता है, जैसे कैंडल्स क्या होती है, सपोर्ट डिस्टेंस सप्लाई वो तो कर ही रहा हूँ। बट बोलते हैं ना सर डायरेक्शन जहाँ पे होता है जैसे ग्रेट, मैसिव बायर। मतलब बेसिकली यू आर सर्चिंग फॉर प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट, यस सर मार्केट क्लियर में। क्लियर एंट्री और एग्जिट। यस सर, सर मुझे एक दिन में एक ट्रेड मिला ना तो भी चलेगा, वीक में एक ट्रेड मिला तो भी चलेगा सर। राइट। बिकॉज क्या है ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो लेने आने का आर्ट है सर। और वो ही कोई नहीं सिखा नहीं देखिए, अगर। मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कोर्स का। हम्म। अब WD गैन साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, आप अगर GAN.SU पे जाओगे तो आपको उनकी सारी किताबें मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट, राइट। उसको आप डाउनलोड करके पढ़िए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग किताबें उन्होंने लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? पहले उन्होंने मैथमेटिकल पे ये किया है, साइकिल्स आइडेंटिफाई की। फिर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी यानी नेचुरल लॉ, जिसको उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉज पे चलता है। फिर ऑक्टेव थ्योरी आ गई, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की। ठीक है। बट अगेन देर आर टू पार्ट्स ऑफ रीडिंग द साइकिल। वन इज यू रीड द साइकिल, सेकेंड इज योर ट्रेड एक्विजिशन। ठीक है। तो उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई मैं, मेरे को ट्रेडर किस टाइप का बनना है। अब मेरे पास आई हैव दिस गैन साइकिल। अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर ऑफ नाइन, आप लोगों को आता होगा, ESV, यू नो समथिंग अबाउट गैन? नॉट मच सर, आई जस्ट ओनली नो गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो एक टूल है। वहां पे यू हैव टू पुट द क्लोजिंग प्राइस एंड यू विल गेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ 45 डिग्री, देन नेक्स्ट 80 डिग्री, 120, दैट्स डिग्री लेवल। दैट इज वन साइकिल। Yeah, that is one cycle. Yeah, but दैट इज how वन this साइकिल। cycle gonna complete अब it? That's कितनी that. साइकिल कंप्लीट होने वाली है Yes, sir. प्रैक्टिकली, कहाँ पे जाके ये रिवर्सल देगा? आज आप अगर ये स्टॉक देख लेते हैं, निफ्टी है ये, Yeah. राइट। निफ्टी कहाँ पे जाके रिवर्स हुआ, और वो मेजर है। हम साइकिल तो देखिए, आपको गैन स्क्वायर ऑफ नाइन कैलकुलेटर तो कहीं भी मिल जाएगा, Yes, sir. है ना, वो आप खुद भी बना लोगे एक्सेल में। Yes, yes. ये शुरू हुई रैली, यहां से हुई, फिर एक टॉप बना, फिर एक बॉटम बना, फिर एक टॉप बना, तो ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू करेगी? तो पहले तो हमें ट्रेंड के कॉन्सेप्ट समझते हूँ, मतलब आई टेक इट रियली फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है। अगर आपको ज्ञान आता भी है, इवन इफ यू नो समथिंग अबाउट ज्ञान, कीप इट असाइड। बेसिकली आई एम अ ट्रेडर, आई हैव बीन ट्रेडिंग द मार्केट्स फ्रॉम 2008। तो मैं जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ स्टडीज को पढ़ के। जो Exactly. स्टडीज चलती हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसमें अब जो प्राइस एंड टाइम स्क्वायर होता है, बेसिकली ज्ञान ने बोला है जहां पे प्राइस और टाइम मीट करेगा वहां पे रिवर्सल विल बी एविडेंट। ठीक है। तो टाइम फैक्टर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द ज्ञान स्क्वायर ऑफ नाइन। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ, ये बेसिक ज्ञान हाइलो मेथड है एक। इट इज वेरी अंडररेटेड मेथड, पर इससे मल्टी बैगर्स फाइंड आउट होता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, एशियन पेंट और ये सब स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं। पर हम लोग चूंकि ज्ञान स्क्वायर ऑफ नाइन से की बात कर रहे थे, एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट लो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ज्ञान साइकिल प्लॉट करते हैं। ठीक है। इसका लो कितना है याद रखिए, 24587।
24587.70। नाउ ये इंडिकेटर मैंने मेरे यूज के लिए बनाया है कि वही, अब ये सारी डिग्रीज हैं, ओके। इनमें से कौन सी डिग्री इंपॉर्टेंट है, वेयर द स्टॉक इज वाइब्रेटिंग, स्टॉक इज वाइब्रेटिंग टू विच डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाओगे। जेनेरिकली अगर आप देखोगे तो 135, 315 एंड 360, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिग्रीज फॉर एनी स्क्रिप्ट, ये जेनेरिक है। ठीक है, क्यों है 135 और 315 को अपने आप में इंपॉर्टेंस है, दे हैव गॉट देयर ओन एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, न्यूमरोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे इन सभी डिग्रीज का टोटल है वो 9 आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने 135 315 ही मार्क किया है, और 360 इज बेसिकली द कंप्लीशन ऑफ सर्कल। या आई जस्ट क्लिक यहाँ पे और इसको ऑन कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं दीज आर द डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्सल डेट्स हैं ये गैन की। ये ओके। भी आपको टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई करके देता है कि भाई यहाँ पे दिस इज अ इंपॉर्टेंट कैंडल बेसिकली, एंड अ प्रोबेबल रिवर्सल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हियर। जैसे यहाँ एक टॉप आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ एक बॉटम आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ अगेन टॉप से दो कैंडल पहले हुआ है, देन अगेन यहाँ पे आपका एक एग्जैक्ट बॉटम, यहाँ एक एग्जैक्ट बॉटम, ये छोटे छोटे टॉप्स। तो these are time factor analysis depending on GAN emblem. Now, GAN emblem was the greatest discovery of WD GAN. ठीक है, उसके अलावा ये, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 135 पे एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब ये 135 से ही क्यों आया है, ये 315 से भी आ सकता था, 360 से भी आ सकता था। इट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट, नो हाँ, एग्जैक्ट लेवल। हाँ एग्जैक्ट लेवल लिया उसने, दो बार लिया, एक बार छोड़ो आप, दो बार लिया। यस। यहाँ भी आप देखो 135 का वहां से ही रिवर्स हुआ, तो Whenever इट, there is a breakout, it is हाँ, the 135 level, या तो आप 315 level, 360. जेनेरिकली अब विदाउट डूइंग एनी कोर्स भी अगर आप 135 315 अगर आप डालोगे, ये तीन लेवल, तो भी आप ट्रेड कर लो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना मेरी आदत नहीं है कि भाई मैं चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके और आपको ये सिखाऊं कि ये ऐसा है वो वैसा है। वो उस तरह आई कीप इट सिंपल बिकॉज इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल, ये इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। इट इज सो सिंपल कि मैं 100 स्टॉक्स भी देखने हैं तो मैं इस इंडिकेटर लगा के और 100 स्टॉक देख लेता हूँ, Absolutely, sir. है ना, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, आई नो कि भाई एक्सेल में डालूंगा, फिर इधर लेवल डालूंगा मैं, फिर उसको ट्रेड करूंगा, तो इट वुड टेक मच टाइम। और ये साइकिल्स अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली और सिर्फ इसका हाई लो मार्क करके इफ यू ट्रेड देम, तो भी देर इज नो हार्म इन दैट। ठीक है, योर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज आर प्रिटी गुड। जैसे अभी आप अगर देखोगे एशियन पेंट्स में जो बढ़िया कल मूव आया, राइट, आई हैव बीन ट्रेडिंग गैन फ्रॉम 10 years 12 years नाउ, मतलब Wow. मोर देन दैट, बेसिकली रिसर्च मैंने काफी पहले शुरू की थी। अब आप अगर देखोगे तो मतलब जिनको कोर्स नहीं भी करना है ना, दे कैन इजीली गेट द टॉप्स एंड बॉटम्स कि भाई कहाँ से टॉप एंड बॉटम बनेगा। ठीक है, व्हेन देयर इज अ स्टॉप लॉस हिट यू कैन री एंटर द मार्केट। देर आर सिंपल मेथड्स जो सिंप्लीफाई करते हैं हम, पर ये जो मूव आया ये कहाँ से आया है, दिस इज द पावर ऑफ गैन साइक्लिक लेवल्स, Yes, नथिंग sir. एल्स, राइट। And अब this rally is huge from that point. या दिस रैली इज ह्यूज, इट हैज गिवन सुपर रिटर्न्स। That's one point make me so intellect, to stick to GAN. See, I am reading GAN, just a theory. You say राइट, that no, I'm not able to define it right with the way you are explaining because you execute in the right in the live market, इट and you टेक्स know, टाइम। देखिए yeah, yeah, साइक्लिक स्टडीज ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया और आपने बाइंग कर yeah, ली और yeah, yeah, आरएसआई मिला right. ली, एमएससीडी भी देख लिया, तो ये सब मैं भी कर चुका हूँ। आई हैव डन इट, जब मैंने स्टार्ट किया मेरा तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था। नहीं, मैंने जब किया था गैन स्क्वायर नाइन सीखा मैंने, आई यूज्ड टू कंपेयर कॉन्फ्लुएंस विद द ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ, then sometimes it's work, sometimes it's sad, but I'm not able to define द why it is ओनली failed. इंडिकेटर आई यूज इज आरएसआई, और Okay. दूसरा वॉल्यूम देखता हूँ। उसके Hmm. अलावा ज्ञान की स्टडीज हैं एस्ट्रोलॉजिकली। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा कवर नहीं करते, बट एवरीवन नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन। I heard, yes, हाँ, but not रेट्रो, much. Yes, yeah, yeah. वो सब कवर करूंगा। अब रेट्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एनी प्लैनेट। तो अगर आप
दिग्पंचांग.com पे जाके मार्स की रेट्रोग्रेड की डेट निकाल लीजिए आप पिछले साल की, निफ्टी के टॉप्स एंड बॉटम्स आपको रिलेट कर लीजिए, क्योंकि वो अगर मैं आपको मतलब एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ओवरव्यू कि ये सब चीजें बहुत काम करती हैं। और एज क्या है, डोंट ट्रेल दी स्टॉप लॉसेस, बेसिकली ट्रेल दी प्रॉफिट्स। स्टॉप लॉस तो हिट हो गया तो काटना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो काटना है, लेकिन प्रॉफिट्स तो हम ट्रेल कर ही सकते हैं, राइट। तो यस वो सर। ट्रेल करने के लिए वी शुड नो व्हेन द साइकिल इज गोनो कल्मिनेट, कहाँ खत्म हो रही है ये, वो हमें समझाने के लिए ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। अब ये इंट्राडे में भी चलता है, मतलब इंट्राडे में भी गैन की स्टडीज काम करती हैं, पोजिशनल में भी करती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। आई शो यू एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इंट्राडे ट्रेड का। कहाँ गया भाई, ये वीकली मंथली स्विंग लेवल्स भी यू कैन आइडेंटिफाई इसमें। PIRL stands for potential intraday reversal level basically. Okay. PIRL stands for very important level. But again, I suggest कि मतलब जरूरी नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या मतलब इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है, ये हमें पहले हमारे कंफर्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, यस फिर सर। ये सब ज्ञान के सिस्टम्स हमें काम आएंगे, राइट। तो इफ आई गो टू 15 मिनट चार्ट, तो ये मुझे बता देगा कि ये की लेवल्स कौन से हैं। अब ये पास पास के लेवल्स हैं, बट इंट्राडे में अगर स्टॉक का एवरेज ट्रेडिंग रेंज ही कम होगा तो वो उतना ही देगा ना, हमारे लेवल्स पे ही आएगा। हम एब्सोल्युटली गैन, सर। राइट, तो कौन से गैन के लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इंट्राडे के लिए, वो एक अलग बात है। ठीक है, उसके लिए इंट्राडे हमने सिस्टम अलग एक क्रिएट किया है कि भाई बाय अबाउ सेल बिलो ऑन दिस इंट्राडे मेथड। तो जब मैं इंट्राडे करता था एज ऑफ नाउ, अकॉर्डिंग टू सर इसको एस्ट्रोलॉजी। बैंक निफ्टी पे करके दिखाइए। बैंक निफ्टी पे कौन बोला हूँ? राशि। ओके, बैंक निफ्टी पे भी कर लेंगे। इसमें अगर आप देखोगे, इफ यू सी दिस, तो ये PIRL सिस्टम जो है ये बहुत तगड़ा काम करता है, हर इस पे काम करता है, मतलब जरूरी नहीं है, और अपार्ट फ्रॉम दैट स्कैन भी करेगा। निफ्टी बैंक चाहिए ना आपको, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी बैंक मैंने डाल देता हूँ। इफ यू सी दिस इज द की ठीक वीकली है। लेवल ऑफ WD गैन, देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस लेवल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि 7 तारीख का दिन ऐसे शुरुआत हुआ यहाँ से, और ये सेल बिलो वाले लेवल के ऊपर, की लेवल के ऊपर इट इज अ बुलिश, की लेवल के नीचे इट इज अ बेयरिश। ये बाय अबाउ के नीचे जाके इसने VPIRL पे एग्जैक्टली जाके रेजिस्टेंस लिया ना। दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ माइनर साइकिल्स। ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिकल साइकिल्स हैं। देर आर इंट्राडे साइकिल्स, देर आर पोजिशनल साइकिल्स, ये सारी की सारी साइकिल्स जो हैं आपकी कोर्स में कवर होंगी। अब इसमें आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझना है, क्योंकि कैसे ट्रेड लेना, ट्रेड एक्विजिशन मेरे कोर्स में बहुत बड़ा चैप्टर रहता है। फॉर मी, आई एम, मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, आई टीच वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, बट फॉर मी प्रेडिक्शन इज जस्ट 50%। टेकिंग अ ट्रेड ऑन दैट प्रेडिक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है भाई, यहां से ऊपर जा रहा है तो क्या मैं यहां ट्रेड ले सकता हूं क्या, या मैं सीधे बाय अबव पे ही ले सकता हूँ, राइट। तो it all depends on what kind of trader you are. If you are a super aggressive trader, you know how to मतलब हाउ टू सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइकिल्स। अगर आपको पता है कि डेली साइकिल बुलिश है, बॉस मुझे बुलिश मूव मिलना ही है, तो आई कैन ट्रेड दिस ऑल्सो। इफ आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, आई एम अ लो रिस्क ट्रेडर, तो मैं ये बाय अबव के ऊपर ही करूंगा। ये सिंपल सिंपल मेथड्स हैं, जितना आप सिंप्लीफाई करोगे चीजों को, it will be good for you, and this is the practical approach that should be used for any methodology। कोई भी टीचर इसलिए नहीं पढ़ाता है कि भाई आपको नुकसान हो जाए, आपको समझ में ना आए, बट देर आर वेज एंड मीन्स टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, राइट।
अगर मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके और आपको समझाऊंगा ना, तो आप लगा भी नहीं पाओगे मार्केट में, और आप क्या मतलब मैं खुद ही नहीं लगा पाऊंगा। तो जो मैं खुद खाना नहीं खा सकता, आई कैन नॉट से कि यू ईट दिस फूड। बेसिकली दिस इज ऑल जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, राइट। और इसके बाद क्या है, व्हेन वी मीट अप देयर आर रिलेशन। आई हैव गॉट स्टूडेंट्स जो 7 7 8 8 साल से दे आर सेंडिंग मी देयर एनालिसिस। उनके एनालिसिस पे आई ऑल्सो टेक द ट्रेड। वो मेरे एनालिसिस पे ट्रेड नहीं लेते, मेरे सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत कराता हूं मैं कि भाई ये करो वो करो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू इट यू वोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम सर। कि हाउ इट इज वर्किंग। और अगर मुझे आई कैन कंप्लीट द कोर्स इन 3 4 days 1 week, why I am taking 1 month? Because you should be able to grasp the knowledge, implement the knowledge, see the knowledge. If you take the course, you are not able to implement, तो आपका कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट। यस सर, आई एग्री। तो आपने ये जो लेवल्स प्लॉट किए हैं, ये हमको भी आप सिखाएंगे करना, कैसे करना है? हाँ, ये सब सिखाऊंगा ना मैं आपको, ये सारा कोर्स में कवर्ड है। उस राज ने सिलेबस भी आपको दे दिया होगा, सिलेबस में सारी चीजें दी हैं, ठीक है। वो सैटरडे आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, राज बोले कि बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। ईएसवी आपका कोई डाउट, डू यू हैव एनी डाउट, यू वांट एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो आपने कुछ जो पास्ट ट्रेड्स करे होंगे आप वो दिखा सकते हैं, वो सारे जिनका मैं दिखा दूंगा, ग्राफ। वो सारे सर मैं दिखा दूंगा। बिफोर दैट सर, जैसे आपने भी बोला रिस्पेक्ट टू दिस सेम निफ्टी चार्ट, हम्म, जैसे आपने बोला कि अगर मुझे डेली पता है कि मेरा बाय साइकिल में है, तो हम्म, आप 50 मिनट्स में के इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव आप प्लान करके, जैसे नीचे का जो 15 मिनट्स का कैंडल का ब्रेकआउट हो, उसके बाद जो रिटेस्ट हुआ वी क्या वीपीआरएल लेवल पे, हाँ हाँ तो वहां पे भी हम लोग एंट्री ले सकते थे हाँ, सर, ले सकते थे। राइट नो? यस, ओके, ये मीन्स रीटेस्ट पे। कंबाइन, यस यू आई एम कंबाइन। ऑल्सो रीटेस्ट ट्रेडर, आई एम नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर। Oh, ब्रेकआउट तो मैं I'm a मैं retested. I believe I used to do breakout, but is hit a stop loss because we are not a market maker. That's a personal feeling. वी Then आर, I realized, okay, what I'm doing is not working. Then try the method, but don't change the way. I mean, don't change the destination. यस So यस then I यस। realized, wait it. Look for at least the 15 minutes breakout. When the price sustain the support or resistance, look what happened. Then I used to take the trade. Yeah, right. Yeah. Yesterday I just observe the market, but I take the trade once the upper one swing I break. No, I take the trade, but that बहुत is a अच्छा। small quantity. But if I know early daily bullish cycle, I can देखिए take. प्रशांत जी, क्वांटिटी बढ़ाना कम करना, वो मतलब एक जीरो बढ़ाने के वो है। एक बार सिस्टम समझ में आ गया ना, कंसिस्टेंसी हो गई Hmm. ना, तो एक्सपोजर इंक्रीज करना इज नॉट एन इशू। एंड आई ऑल्सो टीच पोजीशन साइजिंग, बेसिक जो है वो बेसिक पोजीशन साइजिंग भी मैं बताता हूँ भाई। आई ऑल्सो प्रोवाइड कि भाई एन एक्सेल शीट जिसमें आप डालोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, दैट आई प्रोवाइड दैट एक्सेल ऑल्सो। आप पोजीशन साइजिंग बढ़ा लोगे, सब कर लोगे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड एनी मेथड। जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करके देखो। दो दो महीना तो भी दो, उसको अप्लाई कर करके देखो कैसे काम कर रहा है। बैक टेस्ट तो ठीक है, बैक टेस्ट पे कभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी पहले जो हुआ है अभी भी वही होगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज देर आर, व्हेन वी कम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इफ यू लर्न और रीड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो कॉम्बिनेशंस आपको हर बार नहीं मिलते जो हम, आप तिथि वार करण योग नक्षत्र, अगर आप इनको देखोगे तो हर रोज बदलते हैं, और वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत टाइम बाद मिलेगा। उस टाइम पे प्लानिटरी वो बदल जाते हैं, पोजीशंस, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग राशिज में आ जाते हैं। तो ये हो गई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात। उस हम ज्ञान में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से मैं बोलूंगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो दिस इज इजियर वे टू डू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और भी ज्यादा टाइम लगता है समझने में, चीजों को करने में। जब हम सर्वतोभद्र चक्र पे जाते हैं तो यू वुड रिक्वायर सम टाइम, डिवोशन लगेगा उसको भी करने में। और मैंने ये एशियन पेंट जो दिखाया था मैम, ये मैंने ट्रेड लिया ही था, इसीलिए मैंने दिखाया इसको अभी, ठीक है। तो ओके। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, अब मैं सारे के सारे वो नहीं कर सकता हूँ कि दिखा दूं, बट हाँ कोर्स में ये सारी चीजें कवर होंगी, और ये मेरा पैटर्न है सिंपल ट्रेडिंग का।
कुछ So आपने जो ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करा हो वो दिखा सकते हैं आप? ग्राफ पे मतलब कैसे? टाइम की जो आपने प्राइस या टाइम की लाइंस प्लॉट करके रखी हो कुछ, वो मैंने पिछली बार दिखाया ना आपको निफ्टी के चार्ट पे। करा उस पे। जिस पे आपने लाइक ट्रेड भी करा हो। हाँ बट अभी क्या है, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, आई हैव टू गो आउट। तो वो मैंने जो आपको दिखाया था वो आपको एक बार और निफ्टी पे भी दिखा देता हूँ वापस से। सर ये जो अपनी जो हाँ, बैंक कस्टमाइज निफ्टी पे दिखा इंडिकेटर दीजिए। बना है वो हाँ, पेड है या वैसे सर? ये बहुत नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स के लिए 1 महीना फ्री है, उसके बाद 50% डिस्काउंट लाइफ लॉन्ग है। तो ओके। वो नहीं है, मेरा पर्पस ही कुछ और है। आप और तो ये देखिए जो ये, जो लेवल निकालना है, तो अगर हम लोग कोर्स करते हैं तो ये हम लोग लेवल कैसे निकालें? बाय डूइंग ओन कैलकुलेशन, बाय हाँ हाँ, फॉर्मूला? ये सारी मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा लेवल्स ओके। की। टाइम के लिए एक्सेल शीट दे दूंगा। ओके। ठीक है, ये सारी एक्सेल शीट। इंडिकेटर लेना आपको जरूरी नहीं है। इंडिकेटर इज फॉर ईज ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, जो मेरे लिए बनाया है। राइट राइट, you can watch on any platform हाँ like हाँ mobile, you can see that. Okay, हाँ, understood. आप एक्सेल शीट में यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, यू विल Okay, गेट ऑल द एक्सेल शीट, यू विल गेट द पीडीएफ जो नेसेसरी है वो। that's my dream, sir, because Gyan Saab used to refer only price and closing concept. आई एम ऑल्सो लर्न। अब देखिए मैं क्या है, अभी 15 दिसंबर से मकर संक्रांति है ना, 15 जनवरी, चौदह हम्म। जनवरी तक आई मेरा ट्रेडिंग का जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं वो ही करता हूँ, नए ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। आई स्टडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ नई चीज, जैसे ज्ञान की सारी किताबें मैंने भी नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, हम्म। बिकॉज ही हैज रिटन सो मेनी थिंग्स एंड सो कोडेड लैंग्वेज। तो हर इंसान अपने तरफ से उसको डिकोड करने की कोशिश करता है और उनको अप्लाई करना है। तो यू शुड हैव प्रैक्टिकली क्या टाइम कि आपको उनको अप्लाई कर करके भी चीजों को देखना है। हालांकि मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, 4-5, उसका अगर आप देखोगे ना तो व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, सॉरी मतलब आई This एम is to me, आस्किंग sir. द, हाँ हाँ, Okay, I'm sir into technical background, sir. ओके I ग्रेट। तो Yeah. जिनका थ्योरेटिकल होता है ना, जैसे मैनेजमेंट वाले, हम्म। और अगर किसी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आ रहा और हम घुमा घुमा के एक ही चीज लिखते हैं ना, वो उसी पैटर्न में मेरे को वो हम्म। किताबें मिली। मतलब कि हाँ भाई, दिस इज द मेथड, वर्डिंग्स आर डिफरेंट एंड उस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। बट ही वॉज अ फिनोमिनल मैन, क्योंकि उस टाइम पे ना कंप्यूटर्स थे, कैलकुलेटर्स भी मुश्किल से मिलते थे, बट ही यूज टू ट्रेड एंड पिन पॉइंट ट्रेड। उनके कॉटन ट्रेड्स, कॉफी ट्रेड्स हो गए, सोयाबीन ट्रेड्स हो गए, और इतने पैशनेट ट्रेडर की वो फसल देखने हेलीकॉप्टर से जाते थे कि भाई फसल कैसी हो रही है, फॉर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट्स। तो ही वॉज अ फिनोमिनल मैन, और आज से 100 साल पहले, और आज भी हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। वो इंडिया भी आए होंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, वो इजिप्ट भी गए, बट ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एंड ही अर्न समथिंग फ्रॉम दैट, राइट। तो सर वन हमारा, क्वेरी, हाँ, आपने जो कभी जो डे प्रिपेयर करते, समझो अगर आज वीकेंड और नेक्स्ट मंडे आ रहा है, सो आप डे कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब आप पूरा वीकली, मंथली टू वीकली, डेली साइकिल, इंटरडे तक साइकिल ऑब्जर्व करते हैं, देन यू प्रिपेयर विद डे, और वंस 9:15 के बाद नो, मार्केट होने आई के आई बाद? आई डोंट ट्रेड डेली। ओके। आई डोंट ट्रेड डेली। व्हेन माय सिस्टम गिव्स मी कि भाई ये प्राइस एंड टाइम स्क्वायर, अभी बताता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी पे देखना था ना, एक सेकंड। अब बेसिकली बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट है ना, आई ओपन डेली चार्ट फर्स्ट। बैंक निफ्टी का लो कितना है? 3 सितंबर 2025 को बनाए हैं, राइट। यस। आई फर्स्ट गो, इसको करूंगा मैं यहाँ से बेस डेट चेंज करूंगा, सितंबर, हाँ, 3 सितंबर। और टाइम भी आप एग्जैक्ट डाल सकते हो, मैं अभी के लिए 9:15 डाल देता हूँ, बिकॉज ये टाइम जो है इंट्राडे के लिए यूज होता है। अब इसमें कैलेंडर डेज या ट्रेडिंग डेज, आपको जो लेना है वो ले लो। कैलेंडर डेज आर बेसिकली, उसमें सैटरडे संडे आर आल्सो इंक्लूडेड, और उसमें
ट्रेडिंग डेज आर आल्सो इंक्लूडेड। मेजर और माइनर डेट्स आपको क्या होती है वो पता पड़ जाएगा जब आप कोर्स करोगे। और व्हाट वाज द लो प्राइस? लो प्राइस इज 53561। यही है ना? यस, 5356। अब आप देखिए गैन की थर्ड साइकिल, सिक्स साइकिल और नाइन्थ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चूंकि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा स्टॉक है और ट्रेडिंग व्यू 8 साइकिल तक अलाउ करता है, नाइन्थ साइकिल मुझे भी मैन्युअली प्लॉट करनी रहती है। मैंने 8 साइकिल इसमें लगा दी। नाउ इफ यू सी, this was a zone of 315 and 360, and it was also a GAN date basically, जहां से मुझे रिवर्सल मिला है। रिवर्सल विल नॉट ऑलवेज बी ऐसा, वो कंसोलिडेट करके, अगर आपने डाउ थ्योरी भी पढ़ी होगी तो देर इज अ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड अ फॉल, या राइट? तो वो या भी चीजें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ही कोर्स में, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। बट यहाँ पे हमें एक रिवर्सल मिला, एग्जैक्ट टाइम एंड प्राइस हैज मेट। 360 315 के जोन में ये आया, उसके बाद आप देखेंगे तो एक साइकिल ये नीचे आ चुका है। मतलब अगर मैं लॉन्ग हूं तो मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है बेसिकली, राइट? यप मुझे और नई बाइंग नहीं करनी है। नई बाइंग कब करनी है? अब वो इस डेट का थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, बिकॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इफ आई सी इज 3 दिसंबर। ठीक है, ये गैन के लिए गैन डेट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी डेट आ रही है? 3 दिसंबर। अब इसके बीच में भी माइनर एंड मेजर डेट्स और भी आएंगी, वो कैसे निकलेंगी वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी को और मैथमेटिकल डेट्स को कैसे कंबाइन करना है वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इट इज अ वास्ट कोर्स जो अपन करने वाले हैं। सो एक टेक्निकल क्वेश्चन था, जैसे ट्यूसडे को जैसे देखो वहां पे ग्रीन बाउंस कैंडल बनी, ओके, मंडे को ड्रॉप हुआ फिर बाउंस हुआ। कौन सा सो ये? लाइक नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन वहां पे 135 लेवल को यहाँ पे एक एंगल बना ना सर, ये 1 2 3 4 5 नीचे वाला सर, 1 2 फ्रॉम करंट ग्रीन कैंडल से, करंट ये 1 2 3 4 वाला ग्रीन कैंडल बने ना, करंट ग्रीन कैंडल से फोर्थ, हाँ 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 सर हाँ। वहां से। सो वहां से जब आया सर मंडे को बाउंस है, तो आई एक्सपेक्टेड कि वहां से मार्केट ने से सपोर्ट लिया है और बाउंस होगा, बट हुआ नहीं वो। हुआ नहीं ओके, ना? यस हुआ नहीं, एग्जैक्टली एज अ टेक्निकल करेक्ट। थ्योरी। यही यही सर मैं कैंडल सिक्स में मेरा बहुत सारा स्टॉप लॉस और मेरे एंट्रीज, यून में फॉरेक्स भी ट्रेड करता था, मेरे फेल होते थे। ऐसा नहीं कि मेरे से 400 कैंडल सिक्स मैंने करा, पर बाद में बोला अरे नहीं यार कुछ तो मेरे से गलती हो रही है, हाँ, जो कि मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मैं बोला राइट। मार्केट सही है, मैं कभी ऐसा बोला नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ, मैं बोला नहीं यार कुछ तो था वहां पे, ठीक है एंट्री मिली सर वहां पे, बट आई कुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, कि मुझे ऐसा लगा कि वो नीचे टॉप टॉप टच करने जाएगा, बट वो गया नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट जाया देखा तो वहां से रिवर्सल है, मैं बोला अरे नहीं यार। तो मैं नीचे जो आया ब्रेकआउट होने के बाद सर मैंने हाँ। रिटेस्ट पे एंट्री ले ली, कॉल के लिए, अब पुट के आपको लिए। अब आपको इसका रिवर्सल का रीजन पता पड़ गया? हाँ सर, आपका भी जब जैसा आपने बोला दो दो साइकिल का जोन 360, राइट ना सर, आपने वही बोला था कुछ। यस, यस। यस ना। सो मैं बोला अरे हाँ शायद पहले पता होता सर, मैं पहले पोजीशन होल्ड करके पुट भी ले लेता सर नीचे जाने के लिए, बट राइट। इट्स एन नॉलेज इट्स थेरी। ओके, मतलब हाँ, ये बेसिकली आप जब सिंप्लीफाई करोगे और आप जैसे डीप नॉलेज रखते हो टेक्निकल्स का भी, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ये साइकिल्स अगर अपनी मिलती हैं तो बस दैट अभी इज ट्रेमेंडस। अभी रियल मनी बनाना, इसलिए मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग के लिए आया हूँ, बिकॉज जॉब के साथ नहीं होता, तो मैं बोला अरे कुछ ना कुछ तो अभी 3 महीने जॉब छोड़ा ब्रेक लेके, नोटिस पर, तो बोला वो करते हैं सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, बिकॉज मुझे सीखना था। इसमें इफ यू वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर भी ना, तो देर आर सम रूल्स। ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ के और फुल टाइम ट्रेडिंग ना कर या लेंगे। एग्री नहीं सर, जान से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैंने ज्वाइन किया जो ना न्यू फर्म, हम्म। तो प्रॉब्लम ये होना, तब भी साइकोलॉजी ने गेम प्ले किया सर। जब मुझे लगता था ना कि ये बुलिश इनकम यहाँ पे चलेगा, ऑफलाइन में तो सब सही लगता है, इट्स लाइक स्मूथ,
इट्स लाइक फरारी भी बाय कर लूंगा एग्जैक्टली मैं। हाँ, जब मैं ऑफलाइन आया में। ना लाइव मार्केट में, बोला भाई पेट्रोल का पैसे निकालने के मान दे इधर, बिकॉज मार्केट इज रैशनल, एवरी डे वो अलग प्ले करते हैं ना सर, हाँ, बिकॉज एवरीबडी यस। कम, एवरीबडी ट्राइज टू मेक द मनी। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई मूविंग एवरेज, कोई अलग और अलग इस कंसेप्ट लेके साइकिल एंट्री पे कर रहे हैं। इस साइकिल पे अब आप अगर देखोगे तो ये 3 4 5 ये साइकिल और भी इम्पोर्टेंट हो गई ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी ये साइकिल, क्योंकि मतलब ये जोन के अलावा इसने यहाँ पे पेनिट्रेशन भी दिया। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन जो आया है ना, ये हम्म, एक हद तक हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स भी लगाएंगे। वी विल अप्लाई द पिन पॉइंट लेवल्स ऑल्सो, बट आई मीन आई कैनॉट टेल यू इन वेरी वेरी शॉर्ट कि ये कैसे होगा क्या होगा। देर आर वेज एंड मेथड्स दैट यू विल डू, और आप देखोगे उसको तो मजा आएगा आपको करने में। ओके ठीक सर, है समझा। तो ये वही सब क्वेश्चन था, बस मेरे पास सिस्टम नहीं था सर। जैसे मैं एवरीडे लेवल मार के बैट करता था, पता नहीं था बुलिश, डाउटफुल था कि चलो ठीक ये फिर मैं वीकली है। बहुत बार ऐसे में बैक टेस्ट तो चलता है, बट रियलिटी में गट्स होने चाहिए सर वो ट्रेड लेने के लिए। राइट। बिकॉज आई एम कैन नॉट डिफाइन इन सिंपल, जैसे आप जैसे भी सिंपल वे डिफाइन कर रहे हो थ्रू एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने जो पढ़ा वो अपने लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस किया। मैंने करेक्ट। हालांकि उसमें 30% टेक्निकल एनालिसिस मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो मैं आपको जज कर एक्सप्लेन कर पाया। हालांकि वो रॉन्ग भी हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट नेक्स्ट डे मैंने रिवर्स स्टॉप ले। लॉस सबके हिट होते हैं, मेरे भी होते हैं, हाँ ऐसा सर, नहीं तो है कि मैं इट्स ओके। 100% एक्यूरेट शायद ही कोई होगा, मतलब तो मैंने नहीं मुझे देखा इतना बट। समझ आया कि 3 महीने में सर आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। एग्जैक्टली। एंड यू हैव बी प्रिपेयर किया कि आपको स्विंग करना है आपको या सेटअप होना चाहिए कि हाँ भाई, या मैं ये मेरा ज्ञान का सेटअप है, ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का सेटअप है, जहाँ दोनों मिल गए वो फ्रेमवर्क, और या बढ़िया प्रीमियम सेटअप हो गया। राइट राइट तो सर, यस, आई दैट गॉट इज इट, द आई वे गॉट इट। we can do the things correctly, scientifically and technically also good। ठीक है यस यस सर, आई गॉट तो इट। ठीक है। आई एम डन सर, मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं अभी। ओके ग्रेट। ओके सर। प्राशी जी, ईएसवी आपको कुछ पूछना है या अपन नहीं, वाइंड ऑफ करें? नहीं, नहीं, क्लियर है सर। ओके ईएसवी, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है राज, तो आप देख लेना, अभी के लिए वाइंड ऑफ करते हैं, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर, ओके। ओके हैव अ सर, गुड डे। थैंक यू। वेलकम।